नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं जय भारत। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। ये रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गूंजती सुनाई देगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों के शोध के आधार के अनुसार यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती है और बर्फ पिघलती है, तब यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। एक पर्वतारोही ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से ही नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से भी माना जाता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। ये भी कहा जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जिसका आकार सूर्य के समान है, दूसरा राक्षस नामक झील जिसका आकार चंद्र के समान है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने की कोशिश करने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका मानना है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है।
हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने तिब्बत के मंदिरों में जब धर्म गुरुओं से मुलाकात की तब उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह कैलाश पर्वत भगवान शिव का स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो कि वैज्ञानिकों की समझ से भी बाहर है।